अस्सलाम वालेकुम। एरीज डेली हॉरोस्कोप में चांद पाइसिस के अंदर ज़ोहल के साथ जाके आज बैठ गया है, और ये आज और कल में सैटरडे संडे दोनों दिन सैटर्न के साथ होगा। आपने ये काम करना है कि आपने फीमेल्स के साथ नहीं उलझना, और किसी भी किस्म का डिप्रेशन नहीं सवार होने देना। चूँकि ये 12वां घर है, ज़ाइचे का लास्ट घर होता है, तो चाँद का यहाँ पे ज़ोहल के साथ इस तरीके से बैठना आपके लिए कोई बड़े इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है, बड़े क्राइसिस लेकर आ सकता है, ख़ुसूसन फ़ीमेल से वाबस्ता क्राइसिस लेकर आ सकता है। कोई स्कैंडल क्रिएट कर सकता है, रिलेशंस को ब्रेक कर सकता है, परेशानी ला सकता है, पार्टनरशिप को डिस्टर्ब कर सकता है। और ख़ुसूसन फ़ीमेल ज़ैरीज़ के लिए ये बात है कि आपने अपनी तबीयत का और अपने आप को ज़्यादा हसास नहीं होने देना, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सप्रेशन हो सकती है, और इस तरीके के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने बिल्कुल नॉर्मल रहना है। टॉरस डेली हॉरोस्कोप सैटरडे और संडे का चांद आपके 11th हाउस में सैटर्न के साथ होगा, और 11th हाउस आपके बड़ों का घर होता है। तो आपके बड़े आप पे मेहरबान रहेंगे, ख़ुसूसन आपकी बड़ी सिस्टर, मदर, या आपके ऐसे तमाम लोग जो उम्र में आपसे बड़े हों, वो आपके लिए बड़े मेहरबान रहेंगे। 11th हाउस चूँकि ख्वाहिशात की तकमील का घर होता है, ट्रैवलिंग का घर होता है, तो वालदा के साथ, बड़ी सिस्टर के साथ ट्रैवलिंग के इम्कानात ज़्यादा हैं। चूँकि ये ट्रैवलिंग का भी घर है, ख्वाहिशात की तकमील हो सकती है। और कुछ ऐसा बड़ा काम जो कि आप काफ़ी अरसे से करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी आज और कल के दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ख़ुसूसन आपने ख्याल रखना है फीमेल्स टॉरस कि आपने अपने मैरिज लाइफ को बचा के रखना है इन 2 दिनों में, क्योंकि कुछ टेंशन्स, कुछ क्राइसिस दिखाई देते हैं। जेमिनी डेली हॉरोस्कोप है चूँकि, और ये सैटरडे संडे का हॉरोस्कोप है। चांद आपके 10th हाउस में होगा ज़ोहल के साथ, जो कि आपके कैरियर का घर है। चूँकि ये ओहदे का, मर्तबे का, कैरियर का, फाइनेंस का, और आपके लाइफस्टाइल का, आपकी ज़िंदगी की पॉलिटिक्स का घर होता है। तो चांद का यहाँ पे 2 दिन का ठहराव है। चांद यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके हक़ में, और कुछ बहुत ज़्यादा सैटर्न की मौजूदगी की वजह से आपके लिए डिप्रेशन भी दे सकता है। किसी भी चीज़ पे अपने आप को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा तौक़ुफ़ कर लिया जाए, कुछ चीज़ों को डिले कर लिया जाए। चाँद चूँकि ज़हनी क़ुव्वतों का मालिक होता है, आपकी तबीयत पे असरअंदाज हो सकता है ज़ोहल के साथ बैठने की वजह से। तो आपके कैरियर के लिए ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी अपनी स्पीड को स्लो कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बड़ों से इख्तलाफ हो सकता है, कुछ गवर्नमेंट के लोगों से इख्तलाफ हो सकता है, कुछ सीनियर से इख्तलाफ हो सकता है। तो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए कुछ ना कुछ आपको बर्दाश्त करना होगा। कैंसेरियंस चांद जो है वो आपके 9th हाउस में है, और ये डेली हॉरोस्कोप है सैटरडे का और संडे का। ये 2 दिनों के लिए आपको प्रेडिक्शंस दी जा रही हैं। 9th हाउस मज़हब का, कबूलियत का, मजहबी रहनुमाओं से फ़यूज़ व बरक़ात समेटने का, या मजहबी दरगाहों पर जाने का घर है। 9th हाउस हमेशा से मज़हब के लिए और ख़ुसूसन आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए पढ़ा जाता है। तो चांद का आपके 9th हाउस में रहना, 9वें एंगल पे रहना, तो ये बताता है कि आप के लिए ये दुआओं की कबूलियत का वक़्त है। ख़ुसूसन अपने बड़ों से दुआएं करवाएं, और वालदा से दुआएं करवाएं, या बड़ी बहन से दुआ करवाएं। तो ये 9th हाउस में चांद का इस तरह से असरअंदाज होना आपके लिए कुछ बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। तो ज़्यादा वक्त स्पेंड कीजिए मदर के साथ, बड़ी सिस्टर के साथ, और इनसे दुआएं समेटिए। और यहाँ पर आपको ख़ास सदका करना चाहिए किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का, पीर के रोज़। लियो 8th एंगल पे आपका चांद सैटर्न के साथ है। एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 8वां घर हादसे का घर होता है, 8वां घर सेहत के मुतासर होने का घर होता है। 8वां घर में चूँकि चांद क्या है, चांद इमोशंस को, रिलेशंस को, आपकी मेंटालिटी को, आपकी तबीयत को, हसासियत के जो पॉइंट्स होते हैं उनको डील करता है। तो चांद का ज़ोहल के साथ इस तरीके से 8th हाउस में बैठना सैटरडे एंड संडे ये बताता है कि आपको अपने गैर ज़रूरी सफ़र से बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए, और यहाँ पर रेस्ट करनी चाहिए, तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, और ऐसी तमाम बातों से परहेज़ करनी चाहिए जिनसे बहस हो सकती है, ख़ुसूसन फ़ीमेल से बहस हो सकती है। इसके साथ साथ अपने पार्टनरशिप हाउस को मजबूत करें, फ़ीमेल से ना उलझें, ख़ुसूसन अपने लाइफ पार्टनर से बिल्कुल ना उलझें, ट्रैवलिंग ना करें, और बिल्कुल रेस्ट करें। विर्गो 7th एंगल में चांद मुंतकिल हो चुका है, और ये सैटर्न के साथ, ज़ोहल के साथ। चांद और सैटर्न एक
फ्रेंडली प्लैनेट्स तो बिल्कुल नहीं है आपस में। तो चाँद का ज़ुहल के साथ इस तरीके से आपके 7th हाउस में बैठना, ये आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसको डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पे कुछ क्राइसिस आ सकते हैं। तो ये सैटरडे संडे 2 दिनों के लिए आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने एहतियात बरतनी है, ख़ुसूसन जो न्यूली मैरिड हैं उनके लिए ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। और इसके लिए ऐसे विरगोज़ जो बहुत जल्दी जो सेंसिटिव विरगोज़ हैं, जो बहुत जल्दी किसी न किसी बात का बुरा मान लेते हैं, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, तो उनके लिए ये 2 दिन बहुत ज़्यादा मोहतात रहने के लिए होंगे। वॉक करें, हेल्दी डाइट लें और किसी भी किस्म की बहस से गुरेज करें। अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो बग़ैर किसी भी बहस से, तो क्योंकि बहस हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, आप मायूस हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ये 2 दिन ना स्पेंड कीजिए। लिब्रास, ये सैटरडे संडे की प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ, डेली प्रेडिक्शंस हैं। इसमें चांद आपके 6th एंगल पे होगा, छठे घर पे होगा। छठा घर चूँकि हेल्थ का घर है, करियर का भी घर है, जॉब का घर है, अंकल्स का घर है। तो 6th हाउस में जब चांद जाता है तो इसमें आपके अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन ये चूँकि वीकेंड है तो इसलिए यहाँ पर आपको कैरियर से ज़्यादा हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है। इसमें ये हो सकता है कि चांद का ज़ुहल के साथ 6th एंगल पे बैठना आपके एक्सपेंसेस को बढ़ा सकता है। तो एक्सपेंस को मैनेज करना होगा। एक्सपेंसेस ना मैनेज होने की सूरत में आपका डिप्रेशन हो सकता है। चांद का सैटर्न के साथ 6 एंगल पे बैठना तो ये बताता है कि फीमेल्स के साथ कुछ क्राइसिस हो सकते हैं आपके, और फीमेल्स लिब्रास जो हैं उनकी सेहत मुतासर हो सकती है, सिर दर्द, स्टमक पेन्स, और इस तरीके से उनको भी अपनी डाइट की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। 6 एंगल्स अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, लेकिन न्यू वीक के स्टार्ट होने पर। स्कॉर्पियंस, सैटरडे संडे के लिए प्रेडिक्शंस हैं, डेली प्रेडिक्शंस हैं। तो आपके चांद 5वें घर पे, 5वीं सतह पर, 5वें एंगल पे होगा, ज़ुहल के साथ होगा। ये सडन गेन्स है, अचानक फ़वाइद है। बड़ी बहन से, बीवी से, माँ से, फीमेल से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। वो आपके कैरियर को सेट करने के लिए, ये आपके कोई रुके हुए काम में वो बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव हो सकती है। ये ट्रैवलिंग बता रहा है, और इसके साथ साथ ये कुछ अच्छे फ़वाइद लेकर आएगा। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। इसके साथ आपकी कुछ ज़हनी तनाव, ज़हनी परेशानियां या कुछ ऐसे मसाइल जो फीमेल्स के साथ चल रहे थे वो आपके सेटल्ड हो जाएंगे। और मशवरा सिर्फ यही है, स्कॉर्पियंस अपनी नींद पूरी करें। चाँद चूँकि ज़हनी क़ुव्वतों का तारा है, तो ज़ुहल के साथ ये जब जाकर मिलता है तो कुछ ज़हनी क़ुव्वतें मुतासर हो जाती हैं। तो इसमें हेल्दी नींद आपको बहुत अच्छा इस पोजीशन से खेलने को बताता है। सजिटेरियस, आपके 4th एंगल पे चूँकि आपका घर है, चौथा घर आप जिस घर में रहते हैं उस घर के मेंबरान हैं, आप हैं। और चाँद चूँकि मदर को, बेटी को, बहन को, बीवी को, इन रिलेशंस को डील करता है। सैटर्न आपके 4th हाउस पे है। आपकी घर, आपकी गाड़ी और आपके रिलेशंस, मदर रिलेशंस में थोड़े से मामला तनाव का शिकार हो सकते हैं, क्राइसिस बढ़ सकते हैं। आपकी मदर की हेल्थ, आपकी वाइफ की हेल्थ, आपकी बेटी की हेल्थ मुतासर हो सकती है। आपके घर में थोड़ा सा डिप्रेशन वाला माहौल देखा जा सकता है। तो हेल्दी डाइट, ख़ुसूसन आपका चूँकि 4th एंगल है तो आपका अपना भी ख़ुसूसन शोल्डर्स या हड्डियों की तकलीफ़ आपको देखने में आ सकती है। फीवर भी हो सकता है इसके अंदर। तो ये बिल्कुल सैटरडे संडे आपको रिलैक्स करना चाहिए, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और कम से कम जो है वो बहस का हिस्सा बनना चाहिए। कैप्रिकॉन्स, 3rd हाउस, 3rd एंगल के ऊपर जाके जो है चांद बैठा है सैटर्न के साथ। तो चांद का 3rd एंगल पे बैठना ये सोचों में मुब्तला कर देता है। चांद का 3rd एंगल पे बैठना ये कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता है, मीडिया के स्किल्स को इम्प्रूव करता है। मैं पिछली वीडियो में भी आपको यही मशवरा दे रहा था कि आपके मीडिया के तारे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, आपकी वर्किंग स्किल्स बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। इसके साथ साथ आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़, आपकी काउंसलिंग, वो बहुत सराहा जाएगा। हर वो काम करें जिसका ताल्लुक मीडिया से हो, कम्युनिकेशंस करने से हो, कंसल्टेंसी करने से हो। ये सारे काम आपके बहुत ज़्यादा कामयाब जाएंगे। चांद का सैटर्न का 3rd हाउस पे बैठना आपकी ट्रैवलिंग करवा सकता है, मीडिया से इंटरेक्शन करवा सकता है, बहन भाइयों से रिलेशंस जो बिगाड़ का शिकार थे उसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है, कोई बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। सैटर्न आपके लिए ये वीकेंड बहुत अच्छा और बहुत शानदार साबित होगा। एक्वेरियस, ये सैटरडे संडे के लिए प्रेडिक्शंस हैं, डेली हॉरोस्कोप है। आपके दूसरे घर में, दूसरे एंगल पे चांद चूँकि बैठा है
तो ये एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, बैतुल माल दौलत के घर में है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर आप आउटिंग करते, होटलिंग करते, शॉपिंग करते, एक्सपेंस करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है, ये वीकेंड आपका बहुत अच्छा जाएगा। ख़ुसूसन एहतियात बरतने की ज़रूरत है फ़ीमेल से, चूँकि चाँद सैटर्न के ज़ेरे साया है, जिसकी वजह से कुछ अनबन हो सकती है लाइफ पार्टनर के साथ, और थोड़ा सा इश्यूज़ आ सकते हैं दांतों के हवाले से। आपके दांतों की तकलीफ़ जो है वो अगर पहले से चल रही है तो उसमें ज़्यादा छिड़ जाएगी, नहीं तो कुछ नए लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स एक्वेरियस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगी अपने वीकेंड के ऊपर, अपने घर के एतबार से, शॉपिंग के एतबार से। तो ये वीकेंड जो बहुत अच्छा रहेगा एक्वेरियस वालों के लिए। स्पाइसिस फर्स्ट हाउस है जहाँ पे चांद आ गया है, तो ये वीक का चूंकि एंड है, लेकिन आपका ये वीकेंड बड़ा शानदार बन जाएगा इस एतबार से, क्योंकि आपके वीकेंड के मौके पर चांद आपके फर्स्ट हाउस पे, आपके फर्स्ट एंगल पे आ गया, आपके सोचने, समझने, समझाने के घर पे आ गया। तो जहनी कुव्वतें काम करेंगी, नई कोशिशें, नए रंग, बहुत सारे नए चेहरे आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वीकेंड आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद फेवर में जाएंगी, बहुत सारे लोग आपके लिए काम करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल कर आएंगी। चांद का सैटर्न के साथ बैठना कुछ थोड़ी सी मायूसी भी क्योंकि पहले से चलती आ रही है, तो उसमें थकावट हो सकती है ज़हनी। मैं ये समझता हूँ कि ये चूँकि एक नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है, इसमें थकावट पे आपने वर्किंग नहीं करनी, आपने खुद को रिलैक्स रखना है। बहुत कुछ इस हफ्ते आपको नया देखने को मिलेगा जो कि आपकी मायूसियों को दूर करेगा।